solve exercise 9.4 question number 10. In question number 10 given which is a better scheme, a single discount of 45% or successive discount of 30% and 20% on the same article. तो यहाँ पर आर्टिकल का प्राइस नहीं दिया है, तो आप क्या राइट करेंगे कि लेट मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹1000. तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना दे रहा है सक्सेसिव, ये कह रहा है 30%. क्वेश्चन पहले समझिए, कह रहा है कि एक दुकानदार ये कहता है कि 30% हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, आप इसको कैश लेंगे तो 20% और दे देंगे ना. तो कह रहा है कि वो 30% और 20% यानी 50% आपको डिस्काउंट मिला. ये 50% जो है डिस्काउंट आपके लिए बेटर होगा, अच्छा होगा, या एक दुकानदार जो उसको 45% का डिस्काउंट दे रहा है वो अच्छा होगा. कौन सा आपके लिए जो है यूजफुल होगा और बेनिफिशियल होगा, मतलब लाभदायक होगा. ठीक है, तो आप चेक करते हैं कि एमपी ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1000. ऐसा अक्सर दुकानदार करते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट 50% मिल रहा है, वो क्या होगा कि आपके लिए बेटर नहीं होगा. और एक जो है एक शॉपकीपर जो 45% डिस्काउंट दे रहा है वो उससे बेटर होगा. क्यों, देखिए एमपी ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1000. तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना मिलेगा ना, 1000 इंटू कितना डिस्काउंट मिला है, फर्स्ट मिला है 30%, 30/100. $00 कैसे, एक आपने मल्टीप्लाई किया 300 रुपीज. तो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट की बात पे इसका रेट कितना हो जाएगा, ₹1000 माइनस 300 इज इक्वल टू ₹700. ये 700 जो है इसका कॉस्ट हुआ. तो कहता है ना कि अगर कैश से बात करते हैं तो 20% और डिस्काउंट हो जाएगा. तो प्राइस यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड डिस्काउंट, सेकेंड डिस्काउंट. सेकेंड डिस्काउंट मिलेगा ₹700 का 20%, 20 और 20%. 100 7 जा 700, 7 2 जा 40, ₹140 का और डिस्काउंट मिल रहा है. तो प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, सेकेंड डिस्काउंट के बाद इसका रेट हो गया 700 था, 7 से माइनस 140 करेगा तो गया 0 0 0, 10 minus 4 6, 6 minus 1 5, 560 रुपीज. और एक शॉपकीपर क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को. एक शॉपकीपर ने क्या कहा कि पहला हम डिस्काउंट, अगर 1000 की वस्तु है तो वह 30% डिस्काउंट देता है. ठीक है, तो 30% डिस्काउंट तो उसका रेट कितना हो जाएगा 700. लेकिन एक फिर सेकेंड कंडीशन रखता है कि अगर आप कैश जमा करते हो तो 20% पे आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 140 और लेस हो जाएगा, इसका रेट हो जाएगा 560 रुपीज. और सेकेंड शॉपकीपर क्या कहता है कि 45% डिस्काउंट दे रहा है, और यहाँ कितना मिला आपको 30 और 20 50%. तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा डिस्काउंट अच्छा है. ठीक है, तो सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड डिस्काउंट के लिए लिखेंगे कि लेट एमपी ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1000. तो 1000 पर डिस्काउंट को दे रहा है कितना, डिस्काउंट इज इक्वल टू 45%, यानी 1000 इंटू 45/100. $00 कैसे हुआ, 450. ये कितना डिस्काउंट दे रहा है, 450 रुपीज. पहला टोटल इसका डिस्काउंट देखेंगे कितना हुआ, तो यहाँ पर ऐड करते हैं टोटल डिस्काउंट
टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट इज रुपीज, पहले में मिला है 300 और दूसरा क्या मिला है 140, यानी 440, ठीक है। 440 ये डिस्काउंट दे रहा है, जबकि ये डिस्काउंट कितना दिया 50% का, और इसका जो सेकेंड शॉपिंग करते हुए क्या हो गया 450 रुपीज। तो कौन सा डिस्काउंट आपके लिए अच्छा होगा 450 या 450? 450। इसका मतलब क्या लिखेंगे कि सेकेंड डिस्काउंट इज बेटर, सेकेंड डिस्काउंट is better than first discount. Understand? Next देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, फिनिश हुआ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में माधव परचेज द फॉलोइंग आर्टिकल फॉर दिस हाउस होल्ड, वो क्या क्या लेता है टोस्टर। सेकंड टोस्टर का जो मार्क प्राइस दे रहा है, तो यहां पर राइट करेंगे मार्क प्राइस ऑफ टोस्टर, ये है ₹800। इस पर डिस्काउंट दे रहा है 5%, 5% एंड सेल टैक्स है 8%। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कि सेलिंग, इसको बिल बनाना है कि हाउ मच माधव हैज टू पे फॉर ऑल द आर्टिकल्स, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। तो टोटल आप यहाँ पर डिस्काउंट देखें, डिस्काउंट 5% दे रहा है और सेल टैक्स जो है 8% है, तो टोटल हो जाएगा उसका 35% हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट पर, तो लिखेंगे 5% डिस्काउंट मिल रहा है और फिर उस पर जो है आपको तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, एक फार्मूला राइट करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। तो MP कितना दिया हुआ 800 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट हो गया टोटल 30 बाई 100, 100 से आपने इसको किया कैसे 8 आ गया, 8 इंटू 100 माइनस 30 हो जाएगा 10 माइनस 3 7 9 माइनस 1 8, 8 7 सा 56 6 8 8 सा 64 एंड 5 69, ये फर्स्ट का हो गया 696 रुपीज। इसी तरह से आप सेकेंड वाले का डिस्काउंट फाइंड करेंगे, फिर थर्ड वाले का करेंगे और तीनों की सेलिंग प्राइस का बिल बना देंगे कि उतना माधव को पे करना है। ठीक है, तो सेकेंड के लिए देखेंगे, फिर सेकेंड उसने क्या आर्टिकल लिया, सेकेंड आर्टिकल है उसका राइस कुकर, MP ऑफ राइस कुकर और डिस्काउंट 8 है एंड सेल टैक्स 5%। तो इसका भी आप सेलिंग प्राइस फाइंड करिए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस फाइंड करेंगे। यहाँ पर मार्क प्राइस कुकर का है 750 रुपीज,
फिर आएगा 750 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट हो गया 8513 13/100 10 से 10 कैंसिल कर दिया आपने 75 इंटू 10 माइनस 3 7 9 माइनस 1 8 बाई 10। ठीक है, आप 75 को 87 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 and 3 40, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 57 58 59 60। ये इसका रेट हुआ 5 9 3 12 2 कैरी 1 4 1 5 6 6525 by 10। 1 decimal point लगाएंगे तो जाएगा ₹652.50। ये सेकेंड का सेलिंग प्राइस हो गया। थर्ड आर्टिकल सेलिंग क्या है? थर्ड आर्टिकल है मिक्सर, तो लिखेंगे एमपी ऑफ मिक्सर। डिस्काउंट एंड सेल टैक्स। ये दिया है 1200, 6% और 8%। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? सेलिंग प्राइस पर टू 1200 इंटू 100 माइनस 8 और 6 हो जाएगा 14% बाई 100। डबल जीरो से कैंसिल हुआ 12 इंटू 14 माइनस कर देंगे 10 माइनस 4 6 9 माइनस 1 8 मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 जा 72 2 कैरी 7 12 8 जा 96 96 एंड 7 हो जाएगा 7 6 30 9 1 10। ये हो गया 103 एंड टोटल हो गया 1030। तो टोटल बिल कितनी हो जाएगी उसकी? टोटल बिल, टोटल पेएबल बिल पहले का हुआ 696 प्लस सेकेंड का है 652.00 कर दीजिए 652.50 और थर्ड का है 1032। ये टोटल बिल आप ऐड कर देंगे 50 6 2 8 2 10 0 कैरी 1 9 1 10 5 15 and 3 18 8 कैरी 1 6 1 7 7 and 6 13 3 कैरी 1 1 1 2380.50। ये टोटल इसका बिल पे हो। लास्ट क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, इसको आप करेंगे। The mark price of article is ₹2200. VAT is charged at the rate of 12.5. Selling price of the article find करना है। If the discount offered on the article is 6%. तो पहले आप VAT फाइंड करिएगा 12.5 by 100 करके, उसके बाद डिस्काउंट लेंगे 6%। Then your exercise जो है 9.4 will be finished. Thank you, sir. Thank you very much.